बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में पहुंची, लेकिन अपनी इस कामयाबी को वो मज़ीद फतूहात में न बदल सके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने कंबोडिया के खिलाफ कामयाबी समेटते हुए पहली मरतबा वर्ल्ड कप क्वालिफाई के सेकेंड राउंड में जगह बनाई। दूसरे मरहले में पाकिस्तान टीम को ग्रुप जी में सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दून की टीमों से मुकाबला करना था, लेकिन पहले सऊदी अरब के खिलाफ अवे मुकाबले में पाकिस्तान को 4 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा। 16 नवंबर के बाद पाकिस्तान का अगला मुकाबला होम ग्राउंड पर ताजिकिस्तान की टीम से हुआ, लेकिन पाकिस्तान होम ग्राउंड का कोई एडवांटेज हासिल ना कर सका और ताजिकिस्तान ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त से 2-4 कर दिया। ताजिकिस्तान ने आमादोनी कमलोफ की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाइंग राउंड 2 में पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए 6-1 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। कमलोफ ने खेल के 90 मिनट में ही पहला गोल बनाकर ताजिकिस्तान को बढ़तरी दिलाई और फिर रुस्तुम सोयरेफ ने 13वें मिनट में दूसरा गोल करके बढ़तरी को 2-0 कर दिया। लेकिन खेल के 21वें मिनट में रईस नबी ने पाकिस्तान के लिए गोल बनाया और ग्रीन शर्ट्स को ये उम्मीद दिलाई कि वो कमबैक कर सकते हैं, मगर उसके बाद ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को कोई मौका ना दिया। पहले हाफ के अख्ताम पर ताजिकिस्तान ने उमर बायोफ और एहसन पशंबे की बदौलत 4-1 की सबकत हासिल की और दूसरे हाफ में कमलोफ ने अपना दूसरा और टीम का 5वां गोल बनाया और इंजरी टाइम में शारदम ने 6ठा गोल बनाकर पाकिस्तान को 6-1 की शिकस्त से 2-4 कर दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के दूसरे मरहले में मुसलसल 2 नाकामियों के बाद पाकिस्तान फुटबॉल टीम के आगे बढ़ने की उम्मीदों को सख्त धचका लगा है। पाकिस्तान ग्रुप जी में शामिल 4 टीमों में 2 नाकामियों के बाद सबसे आखिरी नंबर पर है। सऊदी अरब ने 2 मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप जी में टॉप पोजीशन हासिल की हुई है। ताजिकिस्तान ने 1 फतह और 1 ड्रॉ मैच की बदौलत 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। उर्दून की फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान से 1 मैच खेला और वो 1-1 गोल से बराबर रहा और उर्दून की टीम को 1 पॉइंट है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और ताजिकिस्तान से शिकस्त हुई और बगैर किसी पॉइंट हासिल किए टीम पाकिस्तान आखिरी नंबर पर मौजूद है। फीफा की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान टीम का रैंक 195 है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान जी ग्रुप में शामिल है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की आलमी दर्जाबंदी सबसे बेहतर है, वो 54वें नंबर पर है। उर्दून की पोजीशन रैंकिंग में 84 और ताजिकिस्तान की रैंकिंग 109 है। अब पाकिस्तान फुटबॉल टीम को ग्रुप जी में मज़ीद 4 मैच खेलने हैं, जिनमें पाकिस्तान का अगला मुकाबला उर्दून से 21 नवंबर को होगा। फिर 26 नवंबर को ही उर्दून से टीम पाकिस्तान को मैच खेलना है। 6 जून को पाकिस्तान फुटबॉल टीम सऊदी अरब से होम ग्राउंड पर मुकाबला करेगी और 11 जून को पाकिस्तान टीम को ताजिकिस्तान से अवे ग्राउंड पर मैच खेलना है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए अगले मुकाबलों में लाजमी फतह दरकार होगी। एशियन कन्फेडरेशन के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में 36 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें 9 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के तीसरे मरहले में जगह बना पाएंगी। यही एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले सायम अयूब और खुर्रम शहजाद को मौका मिला, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023 में पेशावर की क़यादत करने वाले ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिए गए। साहबजादा फरहान ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 7 मुकाबलों में 84.7 की औसत से सबसे ज़्यादा 847 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 1 डबल सेंचुरी, 3 सेंचुरियाँ और 2 निफ सेंचुरियाँ शामिल रहीं। साहबजादा फरहान की कप्तानी में ही पेशावर रीजन ने पाकिस्तान कप का टाइटल भी जीता और फाइनल में कराची वाइट्स को शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान कप में साहबजादा फरहान ने 8 मुकाबलों में शिरकत की, 226 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 2 निफ सेंचुरियाँ भी शामिल रहीं। 6 मार्च 1996 को चारसद्दा में पैदा होने वाले साहबजादा फरहान तवील अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और ओपनिंग बैटर पाकिस्तान की जानिब से 3 बैनुल-अक़वामी T20 मैच भी खेल चुके हैं। जिम्बाब्वे में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज़ में साहबजादा फरहान ने 8 जुलाई 2018 को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया, लेकिन वो पहले मैच में बदकिस्मत रहे और बग़ैर किसी रन के पवेलियन लौट गए। फिर 2018 में ही UAE में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही उन्हें 3 T20 मुकाबलों के आखिरी मुकाबले में खेलने का मौका मिला, जहां वो 39 रन बनाने में कामयाब हुए। अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आखिरी मैच साहबजादा फरहान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अबू धाबी में खेला। तो जनाब, आज हमारे शो में
ज्वाइन कर रहे हैं हमें पेशावर रीजन के कैप्टन साहबजादा फरहान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में नुमाइंदगी की है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2023 के कामयाब बैट्समैन रहे हैं। साहबजादा फरहान, खुशामदीद कहेंगे आपको स्कोर में। और सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि कैसा रहा आपका ये सीज़न, जहाँ आपने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए है। वो टूर्नामेंट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, जहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे, बल्लेबाजों में आप टॉप पर है। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, थैंक यू यार भाई। देखिए, लाजमी बात है, फोर्ड है पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेट है, एक ब्रांड है। तो मैं तो जब भी खेलता हूँ डोमेस्टिक सीज़न, ये मेरी यही कोशिश होती है, चाहे फोर्डे हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। मैंने हमेशा अपनी गोल हाई रखा हुआ है कि इंशाल्लाह मैंने हर टूर्नामेंट टॉप करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी मदद की, और जो मैंने पिछले सीज़न मैंने एक अहम रोल मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मैंने इंशाल्लाह इस दफ़ा रेड बॉल में भी रन्स किया, तो माशाल्लाह इस सीज़न मैंने टॉप किया फोर्डे में। अच्छा, कामरान गुलाम आपकी टीम का हिस्सा है और 2 सीज़न पहले उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा किसी एक सीज़न में रन बनाने का एजाज़ हासिल किया था। तो इस बार आपकी टीम ने ग्रुप मैचों में तो शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, लेकिन आपकी शानदार कारकर्दगी के बावजूद टीम फ़ाइनल में नहीं पहुंची। तो बतौर कप्तान इस बात का अफसोस है? देखिए, जिस तरह हमारी टीम थी तो अफसोस तो लाजमी बात होती है, क्योंकि हम लास्ट 2 एक हम फाइनल खेले हैं। तो जिस तरह हमारी टीम थी तो मेरी पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम फ़ाइनल खेलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम एक मैच फैसलाबाद से हार गए, तो उस वजह से हम उससे बाहर हो गए। अच्छा साहबजादा फरहान, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि हालिया चंद सालों में पेशावर रीजन ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है डोमेस्टिक रीजन में, और हर टूर्नामेंट करीबन आप लोग जीते भी हैं। आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में नहीं पहुँचे, लेकिन इस्लामाबाद में आप लोग ने T20 टूर्नामेंट का टाइटल जीता, और वनडे कप का टाइटल जीता, और अब आप लोग T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए कराची आए हैं उम्मीदों के साथ। और आपकी टीम में इफ्तिखार भी शामिल हो गए हैं, हारिस भी आपकी टीम में शामिल हो गए हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। बतौर कप्तान आपने जिस तरह फ्रंट से टीम को लीड किया, एक कप्तान की हैसियत से, फिर विकेट कीपर भी आप हैं टीम के, तो डबल आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। जब आप बैटिंग करने आ रहे थे तो आपने पूरा रंग जमाया। देखिए, एज अ कैप्टन मैं यही बोलूँगा, जिस तरह हमारे लड़के, और स्पेशली मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ अरशद भाई का, जिसने मेरे ऊपर सपोर्ट किया और मुझे ट्रस्ट किया और मुझे कप्तान बनाया। क्योंकि आपको पता है टीम में और भी लड़के थे जो कप्तानी कर सकते, लेकिन उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और माशाल्लाह रिज़ल्ट पे उसके सामने, आप लोगों के सामने है। अच्छा, ये तो नहीं कहीं सोचा आपने कि जो आप विकेट कीपर करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन टफ़ है, क्योंकि इस वक्त रिजवान पाकिस्तान के सर फहरिस्त विकेट कीपर हैं, फिर एक्स कैप्टन सरफराज हैं, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने हर वक्त परफॉर्म करना है, आपने हर वक्त जो है वो कारकर्दगी के अंबार लगाना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। देखिए, रिजवान भाई का एक अलग रोल है, क्योंकि वो लगातार शुरू से कीपिंग करते आ रहा है। मैं तो 1-2 जगह पे कीपिंग किया, वो भी जहाँ टीम को ज़रूरत थी। एक PSL में मैंने किया था, मुझे याद है, एक KPL में मैंने किया था। लेकिन ओवरऑल मैं एज अ ओपनर खेलता हूँ, चाहे फोर्डे हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। 1-2 टूर्नामेंट मैंने ऐसे खेला जहाँ पे मैं वन डाउन भी गया हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे साथ फहर थे और रिजवान भाई थे, तो वो लोग ओपन करते तो मैं वन डाउन पे आता था। तो मेरे हमेशा से ये कोशिश होती है कि जहाँ भी मुझे मौका मिले, चाहे वन डाउन हो, चाहे ओपन हो, चाहे 2 डाउन हो, मेरे हमेशा से ये कोशिश होती है कि परफॉर्म करूँ। 900 के करीब आपने रन स्कोर किए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सेंचुरियों के अंबार लगे, डबल सेंचुरियाँ भी बनी, आपने भी डबल सेंचुरी स्कोर की। अगर मैं गलती नहीं कर रहा, लाहौर के ख़िलाफ़ आपने ये डबल सेंचुरी बनाई थी, और कामरान गुलाम के साथ आपकी एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप भी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में पिचेस बल्लेबाजों के लिए आसान थी, बॉलर्स के लिए मुश्किल थी? क्योंकि किसी बॉलर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में इस बार विकेटों की निफ सेंचुरी भी मुकम्मल नहीं की। देखिए, सब लोग ये कहते हैं कि लाहौर के विकेट बहुत ट्रू था और बैटिंग ट्रैक्स था, लेकिन हमारे शुरू के जो मैचेस है वो आप देख ले, तो हमारी 2 एबटाबाद में थे, 2 पिंडी में थे, तो वहाँ पूरा ग्रीन और पूरा बॉलिंग सपोर्ट विकेट्स थे। तो माशाल्लाह कामरान गुलाम ने भी उधर रन्स किए, और मैंने भी, मेरे 200 जो है वो एबटाबाद में है। तो मेरे ख्याल से जो पेशावर के अगर वो मैच आप देख ले, तो उसमें मैंने और सिर्फ कामरान गुलाम ने रन्स किया, बाकी भी और लड़के थे। तो ये मेरे ख्याल से गलती हुआ कि वो बैटिंग ट्रैक्स था। ओवरऑल हमने जहाँ भी रन्स किए, स्पेशली कामरान गुलाम की भी 200 एबटाबाद में है, तो ये बिल्कुल गलत है कि जहाँ हमने वो बैटिंग ट्रैक पे सिर्फ रन्स किए। हमने एबटाबाद में भी रन्स किए, पिंडी स्टेडियम में भी हमने रन्स किए, और केरल में हमने रन्स किए।
पेशावर रीजन के कप्तान और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2023 के टॉप बैटर साहबजादा फरहान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और उधर दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम का जब ऐलान हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से साहबजादा फरहान को शामिल ना करने पर भी सवाल हुआ, जिस पर वहाब रियाज ने कहा कि साहबजादा फरहान को जिनकी जगह लेनी है वो परफॉर्म कर रहे हैं और अगर किसी को इंजरी होती है तो साहबजादा फरहान को शामिल किया जा सकता है। देखिए, आपने साहबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा पहले चीफ सेलेक्टर की यहाँ पर गुफ्तगू को शामिल कर लेते हैं। अच्छी बात है कि मीडिया ने आवाज़ उठाई है साहबजादा फरहान के लिए जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन्स किए, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले खुर्रम शहजाद को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जगह मिली है। फिर नंबर 2 पर आने वाले जो दूसरे कामयाब फास्ट बॉलर हैं मीर हमज़ा को भी जगह मिली है। साहबजादा फरहान के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन कराची के कप्तान सरफराज अहमद ने स्कोर किए, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में विकेट कीपर की हैसियत से शरीक हैं। तो ये जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बात की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन हमने बैट्समैनों को देखा है अगर मिडल ऑर्डर है तो फिर वो परफॉर्म करके जो है टॉप ऑर्डर में अगर जगह बन रही है तो वहाँ पर वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर बहुत टाइट सिचुएशन है टॉप ऑर्डर में तो जो टॉप बैट्समैन होता है वो मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए भी आमादा हो जाता है। तो अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी फॉर्म लगी हो ना तो उस वक्त अगर आपको चांस मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो इस बारे में कभी सोचा आपने कि जहाँ जब जैसे मौका मिलेगा खेलने के लिए तैयार हूँ, या जो आपका नंबर है उसी पर रहेंगे? देखिए आया भाई, मैं तो ये आपको बोलूँगा कि जो बंदा जिस सीज़न रन्स करे तो उसको उसी सीज़न मौका देना चाहिए, क्योंकि उसकी फॉर्म लगी हुई। और दूसरा ही कि ये एज ए क्रिकेटर हमें नो एक्सक्यूज़ कि जहाँ भी मौका मिले, लाजमी बात नहीं है कि ओपन अगर है तो ओपन एज ए ओपनर मुझे खिलाए, नहीं वन डाउन भी मैं खेल सकता हूँ, मैं हर जगह पे एडजस्ट हो सकता हूँ। लेकिन ये कि नो एक्सक्यूज़, चाहे टीम को जिस नंबर की ज़रूरत हो या टीम को जिस प्लेयर की ज़रूरत हो मैं उसी नंबर पे खेल सकता हूँ, ये नहीं कि मैं एज ए ओपनर लाजमी खेलूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि आपने कहा कि मैं अपनी इस कारकर्दगी को यूटिलाइज़ करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे जहाँ जिस नंबर पर मौका मिलेगा मैं मुल्क के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन हमने आपको कभी देखा नहीं, अगर आप इमर्जिंग के लिए मुंतखब हुए हैं, इवन आपने जो पाकिस्तान के लिए 3 T20 खेले हैं या आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, आपने कभी ये इंटेंशन शो नहीं की है कि आप नीचे आकर बैटिंग आपने की हो, ताकि थोड़ा सा लोगों को भी पता चले, जो सिलेक्शन वाले लोग हैं उनको भी पता चले यार साहबजादा फरहान जो है वो किसी और नंबर पर भी खेल सकता है? देखिए, जहाँ ज़रूरत होती है जो टीम मुझे पिक कर लेता है तो वहाँ एज ए ओपनर मैं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ दूसरा प्लेयर नहीं होता। अब जिस तरह लास्ट ईयर में कराची किंग ने मुझे पिक किया था तो मैं वहाँ पे मिडल ऑर्डर में खेला था, लेकिन उधर मेरी इतनी अच्छी बारी नहीं आई थी। मतलब जब भी मैं बैटिंग पे जाता 2-3 ओवर लास्ट के ओवर में खेल लेता। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि मैंने हाँ उधर यूटिलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने अपने पावर हिटिंग पे स्पेशली काम किया कि इंशाल्लाह मुझे जहाँ भी मौका मिले, चाहे वो मिडल ऑर्डर में हो, चाहे वो 2 डाउन हो, चाहे 1 डाउन हो, इंशाल्लाह मैंने ये लोगों को दिखाना है कि इंशाल्लाह मैं हर जगह पर बैटिंग कर सकता हूँ। फरहान, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पिछले इस सीज़न में आपने टॉप किया है, लेकिन 2-3 सीज़न में आप टॉप बैट्समैनों में शामिल रहे हैं। आपकी कारकर्दगी को हम मयारी कह सकते हैं और मुसलसल आप परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि विकेट कीपर जो है उसको अमूमन हम या तो सेकंड विकेट कीपर रखते हैं टीम में, या फिर उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं, हम कहते हैं यार ये विकेट कीपर को हम फील्डिंग कहाँ कराएंगे। तो इस बारे में भी आपने सोचा? क्योंकि अब अगर हम दुनिया की टीमों को देखें तो एक रिज़र्व विकेट कीपर टीम के साथ ट्रैवल करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनके साथ 3-3 विकेट कीपर जा रहे हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप फील्डिंग करने के लिए जो है वो तैयार हैं अगर एक बैट्समैन की हैसियत से आपको मौका मिलता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा कि मैं प्रॉपर एज ए विकेट कीपर नहीं हूँ। मैंने कभी कभार 1-2 जगह पे कीपिंग किया, लेकिन मैं तो एज ए फील्डर खेलता हूँ, एज ए ओपनर अपनी टीम में खेलता हूँ। और जो 4-5 साल मैंने जितनी भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो मैं एज ए फील्डर और एज ए ओपनर मैंने परफॉर्म किया, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो 4 डे हो। तो लाजमी बात है अगर आपके पास अच्छे 2 ऐसे विकेट कीपर है चाहे उसमें कोई ड्रॉप नहीं हो सकता, तो लाजमी बात है एक ने फील्डिंग करनी होती और एक ने कीपिंग करनी होती है। अच्छा, अब ये T20 कराची की तरफ आ जाते हैं
2 दिन के बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पेशावर रीजन को आप लीड कर रहे हैं, वनडे की आपकी टीम चैम्पियन है, तो हम T20 में आपसे क्या उम्मीद रखें, किन उम्मीदों के साथ, किन तवक्कुआत के साथ आप लोग तैयार हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए? देखिए, इसमें ये मैं लाजमी ये बात मेंशन करूँ कि T20 हमारी स्पेशली क्रिकेट है, क्योंकि जो लास्ट 2 सीज़न जो KPK से हम टाइटल जीते हैं, वो स्पेशली हमारा ये फेवरेट इवेंट है T20 का। और दूसरा ये कि हमारे लड़की भी आ गए, मोहम्मद हारिस आ गया, इफ्ती भाई आ गया, तो काफ़ी माशाल्लाह बैटिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल बॉलिंग तो हमारा है स्ट्रॉन्ग। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये ट्रॉफी भी अपने नाम कर लें। साहबजादा फरहान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं और आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको और मौके मिलें, हमारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी की हैसियत से तो आप चाहते हैं कि आपको मौके मिलें और आप अपने आप को बेहतरीन अंदाज में पेश करें। देखिए, मेरे सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेहनत किया करें और अपने आप पे बिलीव रखें। दूसरा ये कि जहाँ भी आप परफॉर्म करें उसी को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। साहबजादा फरहान हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2023 में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए और पेशावर रीजन इनकी कप्तानी में डोमेस्टिक वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट भी जीता और अब इनकी क़यादत में पेशावर रीजन कराची में होने वाले T20 टूर्नामेंट में एक्शन में होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।